गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अंशु सर और आज हम पढ़ेंगे सॉलिड्स, लिक्विड एंड गैस। तीन फॉर्म आपको स्टेट दिखती हैं, वैसे तो इनसे मिल के ही जो है मेन है, इनसे ही मिल के आपस में बहुत सारी आपको जो मैटर और भी मिलते हैं। ये तीन मैटर आपको मेनली मिलते हैं, इनसे ही मिलके प्लाज्मा हो गया, सुपर सॉलिड या सुपर फ्लूइड, वो भी आपको बहुत सारी डिफरेंट, यही नहीं कि तीन ही मैटर हैं, बहुत सारे मैटर हैं एनवायरनमेंट में, लेकिन ये तीन हैं, इन्हीं से मिलके इन्हीं के बेसिस बहुत सारे बने हुए हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस और ईवीएस के चैप्टर में इतना ही दे रखा है क्लास 4th में, उतना ही हम पढ़ेंगे। कोई बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो, किसी की भी, या स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, ठीक है, क्लास 4th की बुक में से, तो उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। सॉलिड, ठोस, लिक्विड द्रव्य और गैसेस यानी कि गैस, इन्हीं तीन फॉर्म में आपको पूरे एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में हर चीज़ आपको मिलती है। या तो ठोस मिलेगी, या तो वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मजबूत होगी, या फिर वो तरल लिक्विड फॉर्म में होगी, या फिर वो गैस फॉर्म में होगी। जैसे अगर अपने घर की बात करें तो अपना घर जो है वो सॉलिड है एकदम, ठीक है ना। और लिक्विड यानी कि पानी पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, जूसेस पी रहे हैं, वो लिक्विड फॉर्म में पीते हैं। और गैस जो हम सांस वगैरह ले रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, जिसकी वजह से मेंटेनेंस की वजह से, हर गैस की मेंटेनेंस की वजह से हम लिव कर पा रहे हैं, हम, एनिमल्स, प्लांट्स। तो इन्हीं तीन फॉर्म में आपको ज़्यादातर चीज़ें मिलती हैं। झरना हो गया, रिवर हो गई, लेक हो गई, ये सब लिक्विड फॉर्म में है। पर्वत हो गए, धरती हो गई, सब सॉलिड फॉर्म में है। गैस फॉर्म में यहाँ आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा। तो इन्हीं तीन फॉर्म आपको मिलेंगे, और हाँ, इन तीन फॉर्म से मिलके बहुत सारी फॉर्म्स अदर भी बनती हैं, मैटर बनते हैं, ठीक है, वो बड़ी बड़ी क्लासेस में होते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो बच्चा किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, तो जो बच्चा कोई भी कंपटीशन के, स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहा है, यहाँ से देख सकता है, बायलिंगुअल शॉर्ट नोट्स हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, इनकी बहुत सारी जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे सॉलिड की आपको साइड में दिखाई दे रखी है, सॉलिड जो होता है जो ठोस होते हैं, जैसे लोहा जो होता है ठोस होता है। क्यों? क्योंकि इसमें छोटे छोटे एटम्स जो होते हैं ना, वो मिलके आपस में बॉन्ड बना के चिपक के मिलके बने हुए होते हैं। जैसे में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, सेल से क्या होता है, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या होता है, ऑर्गन्स बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, यानी हमारा बॉडी जो तैयार होता है छोटे छोटे सेल से। यानी छोटे छोटे एटम से क्या होता है, एलिमेंट्स बनता है। और एलिमेंट्स क्या है, एक कोई भी जो है क्या बनाता है, मैटर बनाता है, या सॉलिड होगा, या लिक्विड होगा, या गैस होगा। तो सॉलिड की बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो हम आगे पढ़ेंगे, आपको यहाँ दिख भी रही हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्हाट इज मैटर। ये तीन तरह के मैटर आपको मिलते हैं, फॉर्म मिलती है बोल सकते हैं। मैटर यानी पदार्थ क्या है, कोई भी पदार्थ, कोई भी मैटर आपको तीन फॉर्म में मिलेगा, जो सॉलिड में मिलेगा, या लिक्विड में मिलेगा, या गैस में मिलेगा। तो पदार्थ क्या है, एनीथिंग दैट हैज मास, जिसका कोई मास हो, ठीक है, द्रव्यमान हो, यानी कि वो जो है जगह घेरता हो, ठीक है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, और जगह घेरता हो, इज कॉल्ड मैटर। जिस वस्तु में द्रव्यमान हो, मास हो, यानी वजन हो, ठीक है, और वो जगह घेरता हो, ठीक है, उसका कोई क्या कहते हैं ना, क्या प्रेजेंस आपको दिखाई दे हो, और जो स्थान घेरती हो, उसे हम पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। एग्जाम्पल प्लांट हो गया, प्लांट कहीं पे ग्रो हो रहा है, तो उतना उसने स्पेस भी लिया, और उसका क्या है, एक मास है, वो आपको प्रेजेंस दिख रहा है। चेयर है, डेस्क है, वाटर है, बुक है, एयर है, एनिमल्स हैं, रिवर है, पॉन्ड है, बहुत सारे, ये सब क्या है, ये सब मैटर हैं। हाँ, वो बात अलग है, उनकी फॉर्म अलग अलग होती है। एयर इज मैटर, एयर भी मैटर है, बिकॉज इट हैज़ अ मास। एयर में भी जो मास होता है, और वो भी जगह घेरती है। जैसे आप जो बैलून को जो है क्या करें, ब्लो करके फुला के देखें, तो सारी हवा जो बैलून में भर जाएगी, यानी हवा जो है जगह घेर रही है। तो एयर भी एक क्या है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, उसका भी मास होता है। और उसी बैलून को अगर आप जो है तोलेंगे, वजन करेंगे, वेट करेंगे, तो आपको दिखेगा कि बैलून में जो है आपको वेट आ जाएगा बैलून का, यानी कि हवा में वजन भी होता है। तो प्रेजेंस भी होती है एयर की, मास भी ऑक्यूपाइज भी कर रहा है, जगह भी घेर रहा है, इसलिए एयर को भी मैटर कहा गया है। व्हाट इज मैटर हम पढ़ चुके हैं। इमेज इसमें आपको दे रखा है, एक प्यारी सी इमेज दे रखी है, जो भी आपको यहाँ पे सारी चीज़ दिखाई दे रही है, ये सब मैटर के फॉर्म में है। ऑल द थिंग्स अराउंड अस आर मैटर। इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ मौजूद है वो सब मैटर है। हाँ, वो बात अलग है, उनकी फॉर्म अलग अलग है। व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ, मैटर बना किससे होता है, जैसे कि मैं भी आपको बता चुका हूँ। ऑल मैटर, कोई भी मैटर हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो, चाहे वो वाटर का यानी कि गैस का हो, इज मेड अप ऑफ टाइनी, छोटी छोटी पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होता है, कॉल्ड मॉलिक्यूल, जिन्हें मॉलिक्यूल्स कहते हैं, विच आर मेड ऑफ एटम्स। एटम्स बिल्कुल सबसे छोटा स्टार्टिंग होगा मॉलिक्यूल से, मॉलिक्यूल से एटम, एटम से जो क्या होगा, एलिमेंट्स, एलिमेंट से कोई भी मैटर तैयार होगा। जैसे सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से क्या है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ह्यूमन बॉडी बनती है। इसी तरह से सबसे छोटा जो होगा मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से छोटे छोटे एटम्स बनते हैं, और एटम्स को जो इकट्ठा जब हो जाएंगे तो सॉलिड, नहीं तो लिक्विड, या फिर गैस। तो ईच सब्सटेंस हैज डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, हर सब्सटेंस का जो अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, किसी में जॉइंट होते हैं, किन्हीं में अलग अलग होते हैं, उन्हीं के हिसाब से फॉर्म डिवाइड होती है, जो मैटर है डिवाइड होते हैं। स्टेट्स ऑफ मैटर में हम देखेंगे, मैटर्स एग्जिस्ट इन 3
तीन फॉर्म में आपको मेनली जो दिखाई देते हैं। हाँ, इनसे मिलके सॉलिड फ्लूइड है, ठीक है, और बहुत सारी प्लाज्मा वगैरह बहुत सारी सॉलिड लिक्विड है आपको मिल जाएंगी देखने को। तो तीन मेन होती हैं सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। यानी कोई भी चीज़ आपको या तो ठोस यानी कि ए नंबर पे देखें तो सॉलिड मिलेगी, ब्रिक पेंसिल, या फिर बी लिक्विड फॉर्म में मिलेगी, वाटर मिल्क, या फिर सी गैस फॉर्म में मिलेगी, हमारा जो एयर है, एटमॉस्फेयर है। सेकंड पॉइंट देखिए, द इंटरमोलिकुलर स्पेस, उनके जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होते हैं आपस में एटम्स के, जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है एक एटम और दूसरे एटम में जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स में, इज डिफरेंट इन ऑल थ्री स्टेट। हर एक में क्या है, स्टेट में अलग अलग पाया जाएगा। स्टेट्स ऑफ मैटर आपको देख रखा है, वाटर इज फाउंड इन ऑल थ्री स्टेट। इकलौता एक ऐसा मैटर है वाटर जो तीनों स्टेट में आपको मिलेगा। जैसे बर्फ़ अगर जमी हुई है तो वो सॉलिड स्टेट में, वही अगर पिघल जाए तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गई, उसी को अगर हम थोड़ा सा गर्म कर दें, एवोपरेट हो जाए तो क्या होगा, वो गैस फॉर्म में आ गई। तो वाटर एक इकलौता ऐसा मैटर है जो आपको तीनों फॉर्म में मिलता है। इंटरमोलिकुलर स्पेस इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस आपको अलग अलग दिखाई दे रहा है। सॉलिड में जो है एटम्स, जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, मॉलिक्यूल्स का स्पेस बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होता है, इसलिए वो ठोस होते हैं। लिक्विड में थोड़ा सा अलग होते हैं, ठीक है, तो लिक्विड फॉर्म में आ जाते, तरल हो जाते हैं, और ज़्यादा स्पेस होगा उनमें तो मॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होगा तो वो गैसेस फॉर्म में आपको दिखाई देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सॉलिड में। सॉलिड यानी ठोस। एग्जांपल देखिए, पेंसिल हो गया, ब्रेड हो गया, वुड हो गया, शूज़ हो गए। पेंसिल, ब्रेड, लकड़ी, जूते, कार, ये सारी क्या है, सॉलिड मैटर है। प्रॉपर्टीज सॉलिड अब हम पढ़ेंगे आगे। सॉलिड्स है फिक्स शेप। पहली बार सॉलिड मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपसे पूछी जाती हैं। सॉलिड की जो होती है फिक्स शेप होती है, उसकी जो शेप आपको जो मिलेगी, ठोस की किसी की भी, लोहा है या किसी भी चीज़ की, उसकी शेप जो है फिक्स होगी, है ना। सॉलिड है फिक्स्ड वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एटम्स के, वो जो एटम बनाते हैं मॉलिक्यूल छोटे छोटे मिलके, वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज वेरी लेस, और स्पेस बहुत कम आपको दिखाई देगा उसमें। देयरफॉर उन्हें हम सॉलिड मैटर कहते हैं। हैव डेफिनेट शेप, इसलिए उनकी डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है, और क्लोजली पैक्ड क्या होता है, उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं। लिक्विड में अगर जाए, लिक्विड का एग्जांपल है वाटर है, मिल्क है, जूस है, ऑयल है, ये सब क्या है, लिक्विड फॉर्म है, लिक्विड मैटर है। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में जाएँ तो लिक्विड डू नॉट है फिक्स शेप, लिक्विड की कोई भी शेप नहीं होती। लिक्विड को जिस, अगर हम ग्लास में करें तो वो ग्लास का शेप ले लेगा, ग्लास में आ जाएगा। जग में करें तो जग में आ जाएगा, बाल्टी में करें तो बाल्टी की शेप ले लेगा। तो लिक्विड की कोई भी शेप नहीं होती है। दे हैव टेक द शेप्स ऑफ द कंटेनर, जिस कंटेनर में हम जिस ऑब्जेक्ट में उसे डालेंगे वो उसी के शेप ले लेगा। लिक्विड है फिक्स्ड वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम उसका फिक्स्ड रहता है, जैसे सॉलिड का फिक्स्ड था। मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड, इसमें लूजली पैक्ड होते हैं, उसमें क्लोजली पैक्ड थे। और इंटरमोलिकुलर स्पेस आर मोर देन सॉलिड, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा होते हैं सॉलिड से। लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम हाइगर टू लोअर लेवल, हमेशा पानी जो नीचे से ऊपर से नीचे की ओर क्या है, बहता हुआ आपको दिखता है। देयरफॉर लिक्विड कैन फ्लो एंड हैव, इसलिए लिक्विड जो फ्लो कर सकता है, उसकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है, लेकिन शेप जो उसका डेफिनेट नहीं होता। ये प्रॉपर्टीज थी लिक्विड की। अब हम पढ़ेंगे गैस। गैस एक मैटर है। एग्जाम्पल एयर हो गया, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, बहुत सारी गैसेस फॉर्म हो गई, वो जो है आपका गैसेस फॉर्म में दिखता है। जैसे एयर इज फिल्ड इनटू बैलून, बैलून अगर एयर भरें आप तो इस तरह से आपको दिखाई देगा। इसका मतलब जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है उसका एक मास है, तो ये भी एक मैटर है। प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस में देखें, गैसेस हैव नो डेफिनेट शेप, गैस की भी कोई शेप नहीं होती। क्या एयर की कभी शेप होती है? अब मैं अभी एक हवा मारूँ ऐसे तो कोई शेप बनी नहीं बनी ना, तो उसका कोई शेप नहीं होती, ना ही कोई वॉल्यूम होता है। उसे आप किसी में जो क्या कर सकते हैं, वो कंटेनर में उसे रोक के नहीं रख सकते, तो उसकी कोई शेप नहीं होती, उसकी कोई वॉल्यूम नहीं होता। गैसेस आर ऑफन इनविजिबल, और साथ के साथ गैसेस जो होती हैं इनविजिबल होती हैं, दिखाई नहीं देती। मॉलिक्यूल्स आर वेरी फार पार्ट, दूर दूर, बहुत दूर दूर आपको इसमें दिखाई देते हैं। गैसेज स्प्रेड ऑन ऑल डायरेक्शन, गैसेज आपको ऑल डायरेक्शन में स्प्रेड जो दिखाई देगी, गैस चारों ओर दिशाओं में फैलती रहती है। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन फॉर ब्रीथिंग, एयर में जो अगर ऑक्सीजन मिली हुई है तो वो ब्रीथिंग के लिए हमारे हेल्पफुल रहेगी। एंड कार्बन डाई यूज्ड बाय प्लांट्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्लांट्स लेते हैं अपना फूड तैयार करने के लिए, इसे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। अब आपको इसमें तीनों अलग अलग आपको दे रखी है, एक तरफ सॉलिड की, एक तरफ लिक्विड की, एक तरफ गैस की। इसको हम पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ेंगे सॉलिड को। सॉलिड रिजिड होता है, रिजिड यानी कि कठोर होती है। पहली बात, फिक्स्ड शेप होती है, ठीक है, शेप बिल्कुल फिक्स्ड होगी सॉलिड की। फिक्स्ड वॉल्यूम होगी, हाँ वो वाला अलग है। उस मैटर को हम जो है जैसे लोहा होता है, लोहे को हम जो गर्म कर करके आकार बदल दें, ठीक है, लेकिन रहेगा फिर भी वो सॉलिड शेप में ही, कोई और आकार ले लेगा लेकिन सॉलिड शेप में ही रहेगा। हाँ बहुत ज़्यादा अगर हीट करते तो वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, लेकिन लिक्विड फॉर्म भी जब ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड फॉर्म में वापस आ जाता है। तो इन चीज़ों की प्रॉपर्टी हम पढ़ने वाले हैं। सॉलिड की रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं, फिक्स शेप होते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, डेंसिटी बहुत हाई होती है,
क्लोजली टाइड मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में, और स्लाइटली कंप्रेसिबल, और इन्हें दबाया जा सकता है, दबाव डाला जा सकता है इन पर, अगर बहुत दबाव डालें तो इन पर डाला जा सकता है। लिक्विड में अगर हम पढ़ें प्रॉपर्टी, नॉट रिजिड, कठोर नहीं होते, कोई फिक्स शेप नहीं होती, वॉल्यूम फिक्स होता है, आप इसको किसी में भी कर सकते हैं। जैसे आप बहती हुई नदी में बाल्टी डालें तो आपकी बाल्टी में वो पानी आ जाएगा, भर जाएगा, यानी उस बाल्टी का जो वॉल्यूम था वो भर गया है पूरा। तो लिक्विड का वॉल्यूम होता है। एवरेज टू हाई डेंसिटी होती है, एवरेज से हाई डेंसिटी होती है। इसके अलावा क्लोजली टाइड बट नॉट डिकॉर्डाइड ऑर्गेनाइज पार्टिकल्स नहीं होते, थोड़ा अलग अलग होते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइज पार्टिकल्स नहीं होते, ऑर्गेनाइज आपको पार्टिकल्स कहाँ मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। स्लाइटली कंप्रेसिबल, इसे हल्का सा दबाव डाला जा सकता है। गैस में नॉट रिजिड, नो फिक्स शेप, नो फिक्स्ड वैल्यू, लो डेंसिटी होती है। फार अपार्ट डिसऑर्गेनाइज्ड पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो बहुत दूर दूर, इंटरमॉलिक्यूल्स इस पे दूर दूर होता है बहुत, और हाईली कंप्रेसिबल होता है, हाईली कंप्रेसिबल, यानी इस पे दबाव हम बहुत डाल सकते हैं। यही मैंने आपको इमेजेस के तौर पे यहाँ दे रखा है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तीनों का। नेक्स्ट है आपका चेंजेस ऑफ स्टेट मैटर। अब ये मैटर आपस में चेंज भी होती रहती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप पानी लीजिए, पानी को आप जो है जमाइए बर्फ़ के फॉर्म में, जैसे आपको यहाँ पे दे भी रखा है, तो जब उससे पानी को जमाएंगे तो फ्रीजिंग कहलाएगा। पानी जमा दिया आपने, बर्फ़ जम गई। अब बर्फ़ को जब आप जो है बाहर निकालेंगे तो वो क्या है, बर्फ़ घुलने लगेगी, तो क्या होगा, दोबारा से लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। उसी लिक्विड को अगर आप जो है एवोपरेट करें, भाप लगाएं, तो धीरे धीरे क्या है, वो गैस फॉर्म में निकल जाएगा, वापस चला जाएगा। तो इस तरह से फ्रीजिंग, ठीक है, एवोपरेटिंग के थ्रू ये जो स्टेट्स हैं क्या है, कन्वर्ट होती रहती हैं। वाटर एग्जिस्ट करता है सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, हम पढ़ चुके हैं पीछे। पानी बर्फ़ यानी ठोस, पानी द्रव और भाप गैस के रूप में पाया जाता है। अगर फ्रीजिंग कर दें पानी को, फ्रीजिंग एक जो है पॉइंट है, पहला पॉइंट देखेंगे फ्रीजिंग, चेंज ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग, यानी कि लिक्विड को सॉलिड में की फॉर्म में बदल देता है, मैटर में बदल देता है, अगर हम उसे कूल करें, ठंडा करें। वाटर को अगर आप जमाएंगे तो आइस जम जाएगा फ्रीज़र में, ठीक है, उदाहरण पानी बर्फ़ बन जाता है। वहीं अगर मेल्ट की बात करें, चेंजेस ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग, ये क्या होता है, सॉलिड जो है लिक्विड फॉर्म में जो है आ जाता है अगर हम हीट करें। तो मेल्टिंग पे क्या होता है, सॉलिड जो है लिक्विड की फॉर्म में आ रहा है, और फ्रीजिंग में क्या होता है, लिक्विड सॉलिड की फॉर्म में आ रहा है। एग्जांपल, आइस को अगर आप जो गर्म करें, यानी वाटर को अगर आप बॉयल करें, गर्म करें, तो क्या होगा, वो जो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। यानी जैसे कि मक्खन जो पिघल जाता है रखे तो क्या है, एक तरह से मेल्ट हो रहा है, यानी कि लिक्विड फॉर्म में आ रहा है सॉलिड से। वहीं एक और प्रोसेस होता है एवोपरेशन। एवोपरेशन का मतलब जो होता है, जो सॉलिड था, बर्फ़ आपने पिघलाई, उसी लिक्विड फॉर्म में आ गया, उस लिक्विड को आप बहुत ज़्यादा हीट करें तो वो लिक्विड जो है भाप बन के उड़ जाएगा, गैस फॉर्म में आ जाएगा। तो तीन हमने पढ़े। फ्रीजिंग का मतलब होता है यानी लिक्विड को आप सॉलिड फॉर्म में ला रहे हैं, है ना। फिर आपने पढ़ा हीटिंग में क्या होता है, अब जो सॉलिड था उसको आप लिक्विड फॉर्म में ला रहे हैं। वहीं अगर हम पढ़ेंगे जो एवोपरेशन में क्या होता है, लिक्विड को आप गैसेस फॉर्म में लेके आ रहे हैं। चेंजेस ऑफ लिक्विड इनटू वेपर ऑन हीटिंग, आप हीट करेंगे तो वेपर भाप बन के वो सारी चीज़ उड़ जाएगी। वॉल्यूम ऑफ वाटर फॉर्मिंग स्टीम। एक और होता है कंडेंसेशन क्या होता है जी, चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। जो गैस होती है वो ठंडी जब हो जाती है, हवा जो ठंडी हो जाती है तो क्या है, वापस जो है लिक्विड फॉर्म में आ जाती है। यानी कि जैसे आपने एक एग्जांपल दूं मैंने वाटर साइकिल का, आप ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे भी। जैसे आप ढक्कन लीजिए, आप किसी पे जो है कोई भी आप जो हीट कीजिए उसको, तो ढक्कन पे कुछ देर बाद जब उबाल मारेंगे तो हवा तो निकलेगी, लेकिन उस प्लेट को या ढक्कन को आप उठाएंगे तो ऊपर पानी सा हो जाता है। जब वो ठंडा हो जाता है उसके बाद जब आप उसको गैस को बंद कर देंगे तो ऊपर जो गैस गई होगी ना वो ठंडी हो जाएगी, और प्लेट जब आप ढक्कन हटाएंगे तो क्या है, आपको पानी सा गिरता हुआ दिखेगा। यानी कि चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड ऑन कूलिंग। कंडेंसेशन क्या होता है, जब गैस जो ठंडी हो जाती है तो लिक्विड फॉर्म में वापस आ जाती है। तो वाटर वेपर को वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना कंडेंसेशन कहलाता है। एक और इसमें टॉपिक आता है सॉल्युबल सब्सटेंसेस यानी कि घुलनशील पदार्थ। कौन सी चीज़ किस में घुल जाती है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। डेट डिजॉल्व इन वाटर आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंस, वो सब्सटेंसेस जो पानी में घुल जाते हैं इजीली, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, सोप हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, ये सब क्या है, एक सॉल्युबल सब्सटेंसेस के एग्जांपल है। आप चीनी लीजिए, पानी में आप घोल लीजिए, वो क्योंकि उसमें पानी पूरी तरह से घुल गई है। ऐसे ही आप सॉल्ट ले सकते हैं, नमक ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या एग्जांपल है सॉल्युबल सब्सटेंसेस के। वहीं सेकंड नंबर पे शुगर है। शुगर डिजॉल्व इन वाटर एंड ऑक्यूपाइज स्पेस बिटवीन वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल्स, इसलिए जो है क्या होता है, सॉल्यूशन ऐसा बन जाता है सॉल्युबल सब्सटेंस। जैसे कि आपको दिख भी रहा है मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन नीचे।
अब तीन चीज़ होती हैं जब आप कोई भी सॉल्यूशन मिलाते हैं, जैसे पानी में मैंने नमक मिलाया और वो घुल गया, है ना, तो क्या चीज़ तैयार हुई, तो सॉल्ट था, वाटर था, और वाटर में सॉल्ट जब हमने मिला, वाटर में जब सॉल्ट मिलाया तो एक सॉल्यूशन तैयार हुआ। तो इन सबको अलग अलग कहते हैं। जो नमक था उसको सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है, जो पानी था उसे सॉल्वेंट कहते हैं। जो सॉल्यूट में जो सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में आप डालेंगे तो एक मिक्सचर तैयार होगा, एक सॉल्यूशन तैयार होगा। मिक्सचर बोल लीजिए या सॉल्यूशन बोल लीजिए, ये अलग अलग है। सॉल्यूट पहले नंबर पे, सॉलिड यानी विलय। सॉलिड वो चीज़ होती है सब्सटेंस दैट डिसॉल्व, जो कि डिसॉल्व हुई है, जैसे शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया। सॉल्वेंट सब्सटेंस इन विच सॉलिड डिसॉल्व। सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जिसमें कोई चीज़ जो है क्या है, सॉलिड आई है, यानी जिसमें विलय घुलता है, जिस चीज़ में जो सॉलिड था वो घुला, ठीक है। सॉल्वेंट वो चीज़ होती है जिसमें कोई चीज़ आके घुली। सॉल्यूशन जब दोनों आपस में मिले तो एक मिक्सचर तैयार हुआ। मिक्सचर ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन, या फिर मिक्सचर बोल सकते हैं। सॉलिड प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन कहलाएगा। तो ये आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। कुछ टिप्स आपको दे रखी हैं। पेट्रोल एंड केरोसिन आर ऑल्सो सॉल्वेंट, ये भी सॉल्वेंट्स हैं। केरोसिन इज यूज टू डिजोल्व ऑयल पेंट्स, ठीक है। आप केरोसिन को ऑयल पेंट्स वगैरह में, वेयर पेट्रोल वगैरह डालें तो वो आराम से डिजोल्व हो जाता है ग्रीस की तरह। अब बात आती है इंसॉल्युबल सब्सटेंस। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इंसॉल्युबल होते हैं, जो कि घुलते नहीं हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सम सॉलिड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर, बहुत सारे सॉलिड ऐसे मैटर होते हैं जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। व्हेन वी मेक टी एट होम, अगर आप चाय बनाएं तो चाय का ऊपर ऊपर का तो निकल जाएगा, लेकिन चाय की जो होती है टी फिर भी रह जाती है एट होम। वी मिक्स वाटर, फिर उसे हमें क्या छलनी से छानना होता है। मिक्स वाटर, मिल्क, सुगर एंड टी लीव्स टुगेदर, द सुगर डिजॉल्व, सुगर उसमें डिजॉल्व हो जाएगी इन द टी, बट द टी लीव्स जो होंगी वो डिजॉल्व नहीं होंगी। वी कैन से दैट द सुगर इज सॉल्यूबल। अब आप एक चाय बनाइए, चाय में चीनी लीजिए, ठीक है, अदरक वगैरह डालिए, चाय की पत्ती वगैरह डालिए, तो चीनी तो उसमें दूध में घुल जाएगी, लेकिन ये जो चीज़ होंगी, अदरक हो गया, चाय की पत्ती होगी, ये नहीं जो है क्या है, घुलने नहीं वाली है। तो इसका मतलब ये है चीनी तो सॉल्यूबल है, लेकिन चाय की पत्ती है या अदरक है ये जो है इनसॉल्यूबल है। तो we can say that the sugar is soluble where the tea leaves are insoluble. In water we can separate insoluble solid को, जो soluble है, insoluble solid हैं, उन ठोस जो चीज़ को हम दो तरीके से क्या अलग कर सकते हैं सॉल्यूशन में से। दो मेथड है। पहला आता है फिल्ट्रेशन, यानी कि छान के, ठीक है, छानना। टी लीव्स आर टेकन आउट फ्रॉम द टी बाय द फिल्ट्रेशन मेथड, छलनी से आप उसको चाय को छान लीजिए, और जो सॉलिड जो रह गए, इनसॉल्युबल सॉलिड जो रह गए वो अलग हो जाते हैं। टी इज पोर्ड थ्रू सीव एंड टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द टी। दूसरा जो प्रोसेस है आपको जो दिख रहा है इमेजेस में, फिल्ट्रेशन ही देख लीजिए किस तरह से सॉलिड सब्सटेंस थे, इनसॉल्युबल सब्सटेंस थे सॉलिड वाले, वो हमने अलग कर लिए और लिक्विड अलग आ गया। दूसरा होता है सेडिमेंटेशन बोल सकते हैं, या फिर डिकेंटेशन बोल सकते हैं, एक ही नाम होता है। मिक्स सम सैंड, कुछ बालू आप जो है लीजिए और ग्लास ऑफ वाटर में आप मिलाइए, ठीक है। डज इट गेट डिजॉल्व, तो क्या वो डिजॉल्व हो गया? नो, सैंड इज ऑल्सो इनसॉल्युबल वाटर, तो सैंड भी जो इनसॉल्युबल होता है, वाटर में डिजॉल्व होने वाला नहीं है। लीव द वाटर सैंड मिक्सचर फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए आप उस पानी को ऐसे ही जो है रहने दीजिए, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि वो सैंड जो होगा वो सारा का सारा नीचे बैठ जाएगा एट द बॉटम ऑफ द ग्लास। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन, इसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस को हम किस तरह से हम क्या कहते हैं, प्योरीफाई करते हैं। नाउ यू कैन स्लोली पोर द वाटर, धीरे से आप उस पोर द वाटर को ग्लास में से दूसरे उसमें ले सकते हैं, लिविंग अनडिस्टर्ब्ड बॉटम ऑफ द ग्लास, और उसको जो है नीचे नीचे सैंड रह जाएगा, पानी पानी आप ऊपर से ले सकते हैं। इसी प्रोसेस को आप सेडिमेंटेशन या फिर डिकेंटेशन कह सकते हैं। जैसे आपको दिख रहा है कि पानी में बहुत सारा क्या है, इनसॉल्युबल क्या थे, सैंड था, फिर हमने क्या किया, उसमें से जो है जब वो नीचे बैठ गई तो हमने उसमें से अलग कर लिया, इसे हमने कहा डिकेंटेशन। तो एक प्रोसेस है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि ये सारी जो, तो इस तरह से सारी चीज़ हमने पढ़ी कि किस तरह सॉलिड, लिक्विड और वाटर फॉर्म में आपने फॉर्म पढ़ी, किस तरह सॉल्युबल इनसॉल्युबल वाटर पढ़े। एक वाटर साइकिल का एक टॉपिक मैं आपको बता दूं कि किस तरह से जो है समुद्र का पानी है या नदी का पानी है, तालाब का पानी, कहीं भी अगर पानी है तो इसमें आप तीनों फॉर्म देख सकते हैं। देखिए, जब सूरज की बहुत ज़्यादा रोशनी पड़ती है तो उसकी वजह से पानी है वो हीट होता है, ठीक है। तो किस तरह से जो पानी लिक्विड जो है, किस तरह से हीट होने की वजह से क्या है, वो जो एवोपरेट होता है, गैसेस फॉर्म में आ जाता है, और फिर जो बादल जो बन जाते हैं, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, जिसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। जब जो भाप जो है जो ठंडी होकर जो बादल बना लेती है, फिर जब कंडेंसेशन का मतलब ये है, जो लिक्विड फॉर्म जो एवोपरेट हुआ था वो ठंडा हो गया, अब वो जो लिक्विड फॉर्म में दोबारा से वापस आ जाता है, बारिश दोबारा से हो जाती है, उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं। और भाप बन के पानी ऊपर जाता है, उसे हम एवोपरेशन कहते हैं ना। तो इस तरह से आप वाटर साइकिल में भी आप देख सकते हैं तीनों फॉर्म को। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, समझ में आया होगा।
माई टीचर के नाम से हमारा यूट्यूब पर चैनल है, @माई टीचर अंशुल सर के नाम से आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप के सब्जेक्ट, डिफरेंट टाइप की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, कॉम्पिटिशन क्लासेस भी और स्कूल एग्जाम की भी। तो मैं अंशुल सर फिर मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।